गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। प्यारे बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी कि नगरीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में। तो टॉपिक है हमारा नगरीय क्षेत्र की समस्याएं। नगरीय जो क्षेत्र में समस्याओं की बात की थी हमने कल, उसमें देखा जनसंख्या घनत्व की बात थी। नगरों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया गया है। फिर इसके बाद बात थी कि उन क्षेत्रों में गंदी बस्तियों की समस्याएं बहुत अधिक देखी गई है। गंदी बस्तियों की बात थी, खाद्य पदार्थों की जो स्थिति है उनमें मिलावटी की स्थिति पाई गई है। इसके बाद हमने किया कि अपराधों के बढ़ते ग्राफ कि शहरी क्षेत्र में आज का जो युवा वर्ग है उन क्षेत्रों में रोजगार के लिए जाता है, पर रोजगार न मिल पाने के कारण वो व्यक्ति वहाँ पर अधिक धन कमाने के चक्कर में लूट खसोट करता है, मारपीट करता है, बैंक लूटता है, घरों में डकैती करता है, चोरी करता है, किसी को मारता है, छीनता है, झपटता है। ये सब किसके चक्कर में? एक साथ अधिक पैसा कमाने के चक्कर में ये व्यवस्था की जाती है। तो आज का जो युवा वर्ग अधिक धनवान होने के चक्कर में लूटपाट, चोरी आदि घटनाओं को अंजाम देता है और वो उस क्षेत्र में एक आतंकवाद का माहौल बना देता है, भय की स्थिति बना देता है कि व्यक्ति भयभीत और इससे व्यक्ति भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है? भयभीत। एक आतंकवाद की माहौल बना देता है। किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए कुछ रिश्वत लेता है और उससे वो व्यक्ति पैसा जुटाता है और 5-5, 10-10 रुपए में व्यक्ति की मृत्यु तक कर देता है। इसके बाद करेंगे हम सामाजिक आर्थिक स्थिति की जो गणना है उनकी जानकारी प्राप्त। सामाजिक जो आर्थिक स्थिति है कि आज के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक असहयोग की भावना कि शहरी क्षेत्रों में मुख्य विशेषता ये देखी गई है कि व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से किसी से मतलब नहीं रखता है, असहयोग की भावनाएं पाई जाती हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति का मनुष्य होता है। नगरों में मकान संसाधनों की अंतर होने के कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति अधिक होती है, क्योंकि कुछ मकान कमजोर वर्ग के होते हैं तबके के, कुछ मकान अमीर वर्ग के होते हैं, तो उनमें सामाजिक और आर्थिक असमानता होती है। मकानों के आधार पर असमानता, व्यक्ति कुछ धनाढ़ होते हैं, अच्छे मकान बना लेते हैं कुछ इस तरीके के, और व्यक्ति शहरों में स्वार्थी प्रवृत्ति का है।
क्योंकि स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख पाता है, वो अपने तक मतलब रखता है, दूसरों का लेना देना नहीं रखता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में माहौल काफ़ी खतरनाक हो गया है। स्वार्थी असहयोग की भावना शहरों में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। इस सभी स्थितियों के कारण व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रहता है। अड़ोस पड़ोस में कोई भी घटनाएं हो जाएं, किसी भी तरीके की स्वार्थ की स्थिति बन जाती हैं, वो अपने स्वार्थ के ऊपर तो कार्य करवा लेता है, पर वैसे कुछ ही कार्य नहीं करता है। चाहे आतंकवाद मच रहा हो, चाहे लूट खसोट हो, चोरी हो, डकैती हो, वो सभी एक स्वार्थ की भावनाएं होती हैं। और इनमें असमानता की स्थिति इमारतों के आधार पर, कहीं कोई व्यक्ति अच्छे मकान बना लेता है, कहीं थोड़े मकान बना पाता है, कहीं जगह कम है, कहीं जगह अच्छी है, लूट मार की स्थिति आदि सभी असमानताएं शहरों में देखी हुई है। कई लोग फुटपाथ पर पड़े हुए हैं, फुटपाथ पर है, और कहीं इमारतों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में ये समस्या भी काफ़ी देखी गई है। कुछ लोग तो झुग्गी झोंपड़ियों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, और कुछ लोग अच्छी स्थितियों में रहकर एक दूर दराज की स्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करेंगे स्वास्थ्य चिकित्सा की कमी। तो बच्चों, जो शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रहता है, वहाँ जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है, और जनसंख्या की तुलना में मेडिकल सुविधा कम उपलब्ध हो जा पाती है, और व्यक्ति एक ऐसी स्थिति तक पहुंच जाता है कि उनको सरकारी जो मेडिकल है या सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें सेवा नहीं मिल पाती है, और वो व्यक्ति निजी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा पाता है, और वहाँ उन लोगों से काफ़ी लूट खसोट की स्थिति देखी गई है। तो नगरों में जनसंख्या अधिक होने की तुलना में वहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। यानी जनसंख्या के मुकाबले वहाँ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ कम होता है। यानी जो शहरी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होती है, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और वहाँ बेड व्यवस्था कम होती हैं, जिससे लोगों को एक ऐसी स्थिति तक की संभावनाएं देखी गई हैं कि निजी सुविधा होता है, और बेड न होने के कारण एक बेड पर दो मरीज हो जाते हैं। इससे व्यक्ति प्रभावित होकर
व्यक्ति प्रभावित होकर निजी अस्पतालों में जाता है, क्योंकि व्यक्ति इन चीज़ों से, इन स्थितियों से परेशान हो जाता है कि पर्सनल बेड के चक्कर में, पर्सनल रूम की बात तो दूर, पर्सनल बेड भी नहीं मिल पाता है। तो इससे देखकर व्यक्ति निजी अस्पतालों में जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में मुख्य समस्या ये थी, जनसंख्या अधिक होती है, दूसरी कि वहाँ झुग्गी झोंपड़ियों की स्थिति अधिक पाई जाती है, तीसरी कि उन क्षेत्रों में कच्ची बस्तियाँ अधिक होती हैं। इसके बाद थी बात कि वहाँ खाद्य पदार्थ हैं, उनमें मिलावट की स्थिति देखी गई है कि व्यक्ति मुनाफाखोरी अधिक कमाने के चक्कर में दलाल उनमें मिलावट करता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी शहरों में अधिक होती है, इससे व्यक्ति अधिक बीमार होता है। त्वचा संबंधित बीमार, श्वसन संबंधित बीमार, फेफड़ों संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके बाद शहरों में अपराधों की स्थिति अधिक होती है, क्योंकि व्यक्ति अधिक धन कमाने के चक्कर में कुछ न कुछ घटनाएं को अंजाम देता है। अपराध की स्थिति बढ़ रही है। सामाजिक, आर्थिक और भाईचारे की भावना नहीं होती है, असमानताएं पाई जाती हैं इनमें। कोई व्यक्ति स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है उस क्षेत्र में। स्वास्थ्य और चिकित्सा की कमी भी शहरी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में जाकर रहता है, जनसंख्या अधिक होती है और रोजगार मिल नहीं पाता है। जब मिल भी पाता है तो उच्च जनसंख्या की तुलना में वहाँ का जो स्टाफ है, अस्पताल है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।